नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। तो फिर अपने परिवार में फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 41 के बारे में। प्रैक्टिस सेट नंबर 41 के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें होते हैं, हम जहाँ देखते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में हमारे हम करवाते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट को, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 15 टॉपिक से संबंधित है। 15 टॉपिक मतलब कि इसमें हम रीजनिंग के आज 15 टॉपिक को हम इसमें पूरा ख़त्म कर देंगे, और प्लस एक हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। और तो जो क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन होता है वो आपको होमवर्क के तौर पर होता है। होमवर्क के तौर पर आपको इसको कमेंट करके बताना होता है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो इसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न है, जैसे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो संबंधित संख्या जो है यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा संख्या निकल के आएगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के देखने के लिए इसका आंसर तो आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न जाने से पहले, तो अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी या एसएससी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो और देरी न करते हुए फ्रेंड्स चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित ग्रहों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक और सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो जैसे दिया गया है, अगर हम बात करते हैं तार्किक क्रम, अगर यह देते हैं कि अगर सूर्य है, अगर हम सूर्य से नज़दीकी के बारे में बात करते हैं, सूर्य से सबसे पहले नज़दीक कौन सा ग्रह आता है, अगर इसमें से जो दिया रहता है इनमें सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है बुध। बुध सबसे पहले आता है। बुध के बाद क्या आता है फ्रेंड्स नज़दीक में, तो शुक्र आता है। शुक्र के बाद पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद मंगल आता है। मंगल के बाद अगर नज़दीकी देते हैं तो बृहस्पति आता है। बृहस्पति आती है। बृहस्पति के बाद शनि के बाद फ्रेंड्स अरुण होते हैं, उसके बाद वरुण होते हैं। अरुण और वरुण। तो हमको बताना है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यह सूर्य से दूरी की अपेक्षा सबसे दूर कौन है, वरुण है। सबसे ज़्यादा नज़दीक बुध है। बुध है तो फ्रेंड्स कहेंगे हम यहाँ से बुध तो इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो बुध तो नहीं लेंगे। अब क्या है, शुक्र है। शुक्र है यहाँ पर, शुक्र है, दो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद पृथ्वी है। पृथ्वी एक है, और मंगल है। मंगल के बाद मार्स 3 पर है, 3 हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति है। बृहस्पति 5 पर, जुपिटर 5 पर है, 5 हो जाएगा। और शनि है। शनि फ्रेंड्स किस पर है, 4 पर है, 4 पर है। तो हमने सबको लिख दिया 21,354। 21,354 अगर दिख रहा है तो हम कहेंगे 21,354 यही सही जवाब निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। या तो दिख रहा है फिर दूरी का पीछा, अगर यह दूरी के घटते हुए क्रम में लिखता तो हम कहेंगे पहले अरुण आता, वरुण आता, पहले शनि आता है। तो पहले हम शनि शुरू करते हैं। तो यहाँ तो दिख रहा है यही सेम ऑप्शन दिख रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ दूरी की अपेक्षा मतलब कि दूरी को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है कि भिन्न अक्षर समूह कौन सा है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं बी का क्या होता है, 1 होता है। बी कितने पर आता है फ्रेंड्स, बी होता है 2 पर। अगर 2 से डी होता है 4 पर, 2 सबका हम लिख देते हैं 2, 4, 9, 2, 4, 9 और 12। और यहाँ से बात करते हैं यफ होता है 6 पर, यश होता है 8 पर, यम होता है 13 पर और पी होता है 16 पर। तो यल की बात, यल 12 पर, यन 14 पर, यश होता है फ्रेंड्स 19 पर और भी होता है 22 पर, 19 पर, 22 पर। और यह जे की बात करते हैं, जे होता है फ्रेंड्स 10 पर, 10, यल होता है 12 पर और पी होता है 16 पर और टी होता है 20 पर। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ से हम बात करते हैं तो सब में देख रहे हैं यहाँ से 16, 2 और 2 4 प्लस का 2 हो रहा है।
और यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है, और प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। अब यहाँ से जाते हैं 12 में। 9 और 3 क्या होता है? 12 होता है। 9 3 12, और 16 3 13 3 16, और 19 3 22, और 16 और 4 16 4 20। सब में देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस प्लस का 3 हो रहा है, मगर एक जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें प्लस का 4 हो रहा है। तो हम कहेंगे जो यही ऑप्शन नंबर डी होगा यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह फ्रेंड्स होने वाला है रक्त संबंध का। किसका प्रश्न है? यह रक्त संबंध का प्रश्न है। इस प्रकार के रक्त संबंध के प्रश्न को हम इसको लास्ट से सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप शुरू से सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम इसको लास्ट से सॉल्व करेंगे। लास्ट से सॉल्व करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो पहला वाला दिया रहता है उसके संबंध में दिया रहता है कि बी जो है बी का भाई ए जो है वह बी का भाई है। मतलब कि अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ए जो है वह बी की माँ, मतलब जो फर्स्ट वाला है वह माँ होने वाली है दूसरे की, तो यह माँ हो जाएगी। और परसेंटेज या फिर क्या है? माँ है, माँ हो जाएगा या माँ माइनस। और एट द रेट का अर्थ है पुत्र है। पुत्र कौन है? वाई है। वाई या इसका पुत्र होने, पुत्र पर प्लस हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? एंड है। एंड का क्या अर्थ होता है फ्रेंड? एंड का अर्थ होता है पिता होता है, या इसका पिता है, पिता पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, पिता है। और एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्र है, या इसका क्या होने वाला? पुत्र होने वाला है, पुत्र हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है? हैज है। हैज मतलब इसका भाई है, पुत्र का भाई, या भी प्लस हो जाएगा, भाई हो जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है के का टी से किस प्रकार संबंध है। के कहाँ पर है? के यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। तो के का टी से मतलब कि इससे इसका क्या संबंध होने वाला है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, या इसका पिता है, पिता मतलब कि या इसका जब पिता है, फादर है टी, तो पुत्र हो जाएगा वाई। टी फादर है तो इसका पुत्र जो है वाई है, वाई पुत्र है, और यह पिता है तो पुत्र है, पुत्र है फ्रेंड्स, तो पुत्र आ जाएगा, पुत्र इसका यह हो जाएगा। मतलब कि वाई का जो पिता है वह प्लस है, और वाई की जो माता है मतलब कि यह भी इसका पिता है, यह भी इसका पिता है। किसका? किसके माँ मतलब कि या इसका पुत्र किसका पुत्र है? तो हम कहेंगे या यम का भी पुत्र है। तो या टी का भी पुत्र है, क्योंकि टी जो है वह पिता है। टी किसका पिता है? वाई का पिता है। तो टी वाई का पिता है, तो टी जो है टी का पुत्र जो है वाई हो जाएगा। तो यम का भी पुत्र है, यम का भी पुत्र है वाई, तो यम का भी पुत्र वाई हो गया। तो यम की जो माँ है, यम की जो माँ है वह के है, यम की माँ जो है वह के है, तो के हो जाएगी यहाँ पर। यम की जो माँ है, यम की जो माँ है वह यम जो है वह माँ है, यम जो है वह माँ है। तो यहाँ से यम जो है माँ है वह के की, यम भी जो के की माँ है, के की माँ है। अब के की जो के माँ है वह एल की भी माँ है, एल की भी माँ है। एल की माँ के हो जाएगी, के की माँ यम हो जाएगी। तो बात करना है कि यहाँ से टी का संबंध कैसे है यम से। तो हम कहेंगे यह इसकी जो है माँ होने वाली, वाई से टी का संबंध, टी का संबंध यम से कैसे है। टी का संबंध पूछा गया है, टी का संबंध के से पूछा गया है, टी का संबंध के से पूछा गया है, या इसकी क्या होने वाला है? टी का संबंध या कैसे होने वाला? के से। तो टी के से किस प्रकार संबंधित है? के। तो हम कहेंगे या इसकी पुत्री होने वाली है, क्योंकि पत्नी की पुत्री मतलब इसकी भी पुत्री हो जाएगी। तो पुत्री ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, वैसे हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन दिया गया है, बताया पूछा गया है कि यफ के विपरीत क्या आने वाला है, यफ के विपरीत क्या निकल के आएगा। तो अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स बी का विपरीत जो हो जाएगा बी, अगर दोनों में बी कॉमन है तो बी को हम पकड़ लेंगे और इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज घुमाने पर लिखेंगे BAC, और इसको भी हम क्लॉकवाइज बी को पकड़ लेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज घुमाने पर यहाँ पर बी आ रहा है और ई आ रहा है और डी आ रहा है। सी का विपरीत डी हो जाएगा और ए का विपरीत ई हो जाएगा। ए का विपरीत ई हो जाएगा, मतलब कि ए ई, ना ए आएगा ना डी आएगा, सॉरी ना सी आएगा ना डी आएगा, तो बचा एक। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो जो बी का विपरीत आने वाला है, सॉरी एफ का विपरीत
वह बी निकल के आ जाएगा। यह आपका विपरीत क्या हो जाएगा, बी निकल गया। बी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही है तो फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या निकल के आएगा। दर्पण प्रतिबिंब हमको निकालना है अगर दर्पण यमयन पर रखा गया है। दर्पण को हम यमयन पर रखते हैं, या W@, लिखा गया। क्या लिखा गया फ्रेंड्स, @ लिखा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम इसमें गलत को चुनने करते हैं, गलत को चुनते हैं, क्योंकि हमारा दर्पण जो है वह राइट में रखा गया है। तो इसका जो है इन सभी अक्षर का लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि अप और डाउन चेंज होगा। जहाँ पर भी अप और डाउन चेंज होता है उसको हम तुरंत गलत मार देते हैं। जैसे इस पहले वाले में देखते हैं, तो पहले वाले में देखते हैं आर यहाँ पर दिया रहता है फ्रेंड्स, आर इसमें दिया है, इसका लेफ्ट और मतलब अप और डाउन चेंज कर दिया गया है। हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत निकल के आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये तो गलत हो गया। अब बी को देखते हैं। बी में फ्रेंड्स देख रहे हैं हम, इसमें सब सेम ही आ रहा है, मगर यहाँ पर देखते हैं @ है, यहाँ पर @ है, इसमें @ कहीं नहीं दिया गया है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम चेक करते हैं फ्रेंड्स डी वाले को। तो डी वाले में देख रहे हैं W को बना दिया गया है यम, W के क्या बना दिया गया है, यम बना दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम गलत को चेक करेंगे तो सही अपने आप निकल के आ जाएगा। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही होता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह दिया गया है फ्रेंड्स है सेटिंग अरेंजमेंट का। सेटिंग अरेंजमेंट का कैसा प्रश्न है, जैसे दिया गया है कि 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं फ्रेंड्स, 6 मित्र हैं। 6 व्यक्ति जो समांतर पंक्ति में, प्रत्येक में 3 व्यक्ति इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की समान दूरी समान है। यस, टी और यू एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, मतलब 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यस, टी और यू एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, मगर दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, या दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा और या उत्तर की ओर। तो यस, टी और यू भी जो आएगा वह पहली वाली पंक्ति में आएगा, मतलब यह दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं जो उनमें की ओर बैठे हैं और एक्स वाई जेड उत्तर की ओर, एक्स वाई जेड या उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। तो बात करना है कि यू जो है, यू अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है। अगर यू का दायां सिरा देखते हैं, अगर यू जो है वह दक्षिण की ओर मुँह कर बैठा हुआ दक्षिण की ओर, तो इसका जो दाहिना आएगा अपने दाहिने ओर, उसका जो दाहिना आएगा फ्रेंड्स वह दाहिना इधर ही आएगा, मतलब इधर यूँ बैठ जाएगा, यूँ बैठ गया। तो टी जो है वह यूँ का निकटतम पड़ोसी है, टी जो है वह यूँ का निकटतम, टी यहाँ पर आ जाएगा। और कहा गया है जो यू है वह यक्स के विपरीत है, यक्स जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और टी जो है वह यू का निकटतम पड़ोसी है, टी भी आ गया। और जो जेड के ठीक विपरीत में बैठा है, जेड के ठीक विपरीत में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बच गया फ्रेंड्स वाई और यहाँ पर बच गया है यस, तो इन दोनों को हम आपस में बैठा देंगे। तो पूछा गया है उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, दाएं छोर पर कौन बैठा है, दाहिने छोर पर कौन बैठा है फ्रेंड्स। तो उत्तर की ओर अगर मुंह करके बात करते हैं तो उत्तर की मुंह करके या एक्स वाई जेड बैठे हैं। तो दाहिने सिरे पर अगर इसका हम दाहिना देखते हैं तो इसका दाहिना इधर होता है, इसका दाहिना तो यह हो गया। तो हम कहेंगे वाई जो हो जाएगा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो अंतिम छोर पर दाहिने सिरे पर कौन बैठा है, हम कहेंगे वाई बैठा है, तो वाई सही जवाब जैसे निकल के आता है फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यह है फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष का प्रश्न, सिलोजिज्म का प्रश्न है। तो कथन दिया है सभी बैग पैक सूटकेस हैं, तो सभी बैग पैक हैं, सभी बैग पैक या क्या है सूटकेस होने वाले हैं, सूटकेस हो जाएगा। और आगे सभी सूटकेस ट्राली हैं, सभी जो सूटकेस हैं यह ट्राली हो जाएगा, ट्राली हो जाएगा। और फिर कुछ बैग पोस्ट जो हैं, बैग पैक जो हैं वह लागेज है, कुछ बैग पैक या क्या है फ्रेंड्स लागेज हैं, कुछ बैग पैक, कुछ बैग पैक जो हैं वह लागेज हो जाएंगे, बैग पैक का कुछ हिस्सा या लागेज हो जाएगा, लागेज हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ से निष्कर्ष के। निष्कर्ष दिया गया कुछ सूटकेस लागेज हैं, क्या कुछ सूटकेस व लागेज है, हम कहेंगे जी हाँ यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना जो सूटकेस होने वाला है वह लागेज हो जाएगा। और आगे बात करते हैं कुछ बैग पैक क्या ट्राली हैं, क्या कुछ बैग पैक जो हैं वह ट्राली है, हम कहेंगे सभी जो है सभी बैग पैक ट्राली हैं, सभी जो हैं सभी बैग पैक ट्राली हैं। तो उसमें तो कुछ तो निकल के आ ही जाएगा, कुछ बैग पैक क्या है ट्राली हो जाएंगे।
तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। क्या सभी ट्राली लागेज हैं? क्या सभी ट्राली जो हैं वह लागेज होने वाले हैं? हम कहेंगे नहीं, या तो बिल्कुल गलत है, या बिल्कुल गलत है, या तो बिल्कुल गलत होने वाला है। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है। हम कहेंगे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में है फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर सी को हम सही मार देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह है फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। इसको हमको व्यक्त करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा फ्रेंड्स? अगर हम इसमें बात करते हैं, जो ये तीर की बात करते हैं, तो तीर इसमें यहाँ पर दिया गया है। अब इसको 90 डिग्री घुमा के यहाँ पर ला गया है, फिर इसको 90 डिग्री घुमा के यहाँ पर ला गया, अब की बार 90 डिग्री घुमा के इस कोने पर आ जाएगा और तीर का मुंह क्या है? ऊपर की ओर रहेगा। तो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, मगर इसमें नहीं दिख रहा है। यह गलत जवाब निकल के आ जाएगा, या गलत जवाब निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स दिल पर। जो दिल दिया गया है यहाँ पर, अब इसको हम 90 डिग्री घुमाते हैं। 90 डिग्री घुमा के क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर या इस तरह से आएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे या इस तरह। अब की बार जो है क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यह इधर आएगा और जो रंगीन पार्ट है वह ऊपर निकल के आएगा। रंगीन पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो रंगीन पार्ट इसमें ऊपर दिख रहा है और इसमें नीचे दिख रहा है, या तो गलत हो जाएगा। इसमें ऊपर दिख रहा है और इसमें ऊपर दिख रहा है, तो दो अभी सही होने वाले हैं। अब यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स, जो है यहाँ पर स्क्वायर दिया, वर्ग दिया गया है, वर्ग की बात करते हैं। वर्ग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे दिया गया है, फिर इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो यह जो है नीचे आएगा रंगीन वाला पार्ट। आपकी 90 डिग्री घुमाएंगे तो रंगीन पार्ट इधर निकल के आएगा, फिर रंगीन पार्ट दिखाएंगे, घुमाएंगे इसको 90 डिग्री, तो रंगीन पार्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, वह यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और रंगीन पार्ट ऊपर आएगा, रंगीन पार्ट ऊपर आएगा। तो यहाँ पर बी में नहीं दिया गया है, तो इधर दिया गया है सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी आता है सही जवाब, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है, बल का न्यूटन से वही संबंध है जो धारा का किससे होने वाला है। जो धारा का किससे होने वाला है, बल की मात्रा की बात करते हैं फ्रेंड्स, बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर हम धारा की मात्रा की बात करते हैं, धारा की मात्रा को हम नापते हैं एम्पियर में। तो एम्पियर ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो एम्पियर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह दिया गया, पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या निकल के आएगा। जैसे है 14 20, 14 में क्या जोड़ते हैं, जैसे 20 तो हम कहेंगे 14 6 20, 14 और 6 20 होता है। अगर हम बात करते हैं 34 और 14, 34 और 20 में क्या जोड़ दें, जैसे हम 34 हो जाएगा तो हम कहेंगे 14 जोड़ने पर। तो यहाँ से 72 में से हम 34 को घटाते हैं तो आएगा 38 निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर 182 है, 182 में से 72 घटाते हैं तो 110 निकल के आता है, 110। आगे क्या आएगा, आगे का पता नहीं है। अब फिर देखते हैं फ्रेंड्स, अब 6 से हम 14 में जाते हैं, 6 से 14 में जाएंगे तो 8 निकल के आएगा। और इसी प्रकार से अगर हम 38 से 14 घटाते हैं तो यहाँ पर 24 निकल के आएगा। अगर 110 में से हम 38 को घटाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आ जाएगा 72, क्या निकल जाएगा, 72 निकल के आएगा। अब आगे क्या आएगा पता नहीं है, आगे का पता नहीं है। अब आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72। हम देख रहे हैं 3 3 का गुणा किया गया है। अब यहाँ पर हम 3 का गुणा कर लेंगे, गुणे 3, तो 4 तिया 12, 4 और 3 दूनी 6 और 7 3 21, 216। 216 हम 110 में जोड़ते हैं, 110 प्लस 216, तो यहाँ जगह 6 और 1 1 2, 2 1 3, 326 आ जाएगा। 326 और 182, 182 में हम 326 को जोड़ते हैं तो 6 2 8 और 8 2 10, 3 1 4, 3 1 4 1 5, 508 निकल के आ जाएगा। तो 508 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 508 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह है फ्रेंड्स डाइस का क्वेश्चन है। तो डाइस का क्वेश्चन है, तो बताया गया, पूछा गया सी के विपरीत क्या आएगा, सी के विपरीत फलक पर क्या आने वाला है। तो सी फ्रेंड्स दिख रहा है हमको, इसमें दिख रहा है, सी दिख रहा है किसमें, सी दिख रहा है आप बी में। तो ए का हम बी से कंपेरिजन करवाते हैं, तो बी दोनों में कॉमन है या सेम ही पोजीशन पर है, मतलब कि या सेम ही पोजीशन पर है। तो हम कहेंगे बाकी जो फलक है वह सेम पोजीशन पे एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो ये आपके विपरीत ई हो जाएगा और डी के विपरीत सी हो जाएगा।
डी के विपरीत सी निकल के आ जाएगा। तो पूछा गया है सी के विपरीत क्या आ जाएगा, हम कहेंगे सी के विपरीत डी आएगा। तो डी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसको सही कर देंगे और तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, याद दिया गया फ्रेंड्स, बताया गया है कि चित्र के अनुसार ए बी पर रखा गया दर्पण को अगर हम ए बी पर रखते हैं तो यह किस तरीके से बनेगा। तो हम कहेंगे जो यहाँ पर आने वाला है यह ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा, ना ऊपर इसमें दिखा गया, ना इसमें दिया है, ना इसमें दिया गया, या ऊपर सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जब एक ही विकल्प में दिया गया है या ऊपर ही, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जब 4 में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर 4 सही आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, यह दिया गया कि यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम किस विकल्प को हम चेंज कर दें जिससे यह एक संतुलित समीकरण बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्लस और माइनस को, फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं, जहाँ प्लस दिया गया है वहाँ हम, जहाँ क्रॉस दिया गया है वहाँ माइनस लिख देंगे, और जहाँ माइनस दिया गया वहाँ क्रॉस लगा देंगे, वहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे 8 भागे हम करते हैं 96 और गुणे में 4, 8 भागे 96 गुणे 4। तो यहाँ से भाग काटेंगे इसको, 24 चौका 96, तो 8 तिरिक 24, 1/3 निकल के आएगा, 1/3 निकल के आएगा फ्रेंड्स। अब 1/3 है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, मतलब कि अगर हम इन सबको जोड़ें घटाएंगे तो 1/3 जो होगा यह दशमलव देगा, यह दशमलव देगा, मगर इधर क्या है पूर्ण संख्या है। तो हम कहेंगे यह सरासर गलत हो जाएगा, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर ए है यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लिख देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लिख देंगे। अगर हम जोड़ते हैं 13 को 8 भागे 96 करते हैं और गुणे है 15, या तो और ज़्यादा नहीं जाएगा, या तो और भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से भाग करते हैं तो या तो चला जाएगा मगर नीचे का आएगा, नीचे यहाँ पर आ जाएगा बटे में। अगर बात करते हैं 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 और 24 चौका 96, तो 8 एकान्नव 8 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 16, 8 दूनी 16, तो 12 8 96 और 12 को काटते हैं तो 5 तिहाई 15, सॉरी 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, 5/4, 5/4 आ जाएगा फ्रेंड्स। 5/4 में हम कुछ भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो यह कहेगा हम यह दशमलव में देगा, यह कितने में देगा फ्रेंड्स, यह दशमलव में ही जवाब देगा। तो हम कहेंगे यह भी बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो ए भी गलत हो गया फ्रेंड्स, बी भी गलत। अब बचा है सी, सी को चेक करते हैं, जहाँ भागे दिया गया वहाँ माइनस लगा देंगे, जहाँ भागे है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ भागे। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, जैसे 96 है, 96 भागे 4 करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 24 निकल के आएगा। 24 गुणे हम 24 और यहाँ पर 8 है, 15 8 करेंगे फ्रेंड्स, 15 8 120, 120 और प्लस 13, 120 प्लस 13 करेंगे तो 133 आएगा, 133 आएगा। 133 माइनस 24 करेंगे, 133 माइनस का हम 24 करेंगे तो यहाँ से निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स 10, 13 में से 4 चलाएगा, 9 4 13 और यहाँ पे 2 में से 2 चलाएगा 0 हो जाएगा और 109 निकल के आ रहा है। हम कहेंगे 109 निकल के आ रहा है यहाँ पर भी और 109 यहाँ पर भी दिया गया, हम कहेंगे दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वह दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में टिम डिम किम का अर्थ है इंडिया इज बिग, इंडिया इज बिग, और डिम जिम किम के रिम, डिम किम से रिम का अर्थ है टाइगर इज ए बिग कैट, टाइगर इज ए बिग कैट। तो हमको ज्ञात करना है इंडिया का कोड क्या निकल के आएगा, इंडिया का कोड क्या निकल के आएगा। अगर हम इन दोनों में देखते हैं फ्रेंड, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हम कहेंगे इन दोनों में इज और बिग दोनों में आ रहा है, तो इज और बिग दोनों में आ रहा है, इज और बिग दोनों में आ रहा है, कॉमन हो गया, कट जाएगा। अब आगे देख करते हैं कोडिंग को, क्या कोडिंग किया गया है। अगर हम बात करें डिम, डिम इसमें भी आ रहा है, डिम इसमें भी आ रहा है, और किम इसमें भी आ रहा है और किम इसमें भी आ रहा है, तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे। अब क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा और यहाँ पर इंडिया ही बचा है, तो इंडिया का कोड क्या निकल के आएगा, टीम निकल के आ जाएगा। तो टीम किस ऑप्शन में दिख रहा है, टीम ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह फ्रेंड्स है रिपीटेड सीरीज का प्रश्न होने वाला है। तो रिपीटेड सीरीज का प्रश्न क्या है, इसमें पहले रिपीटेड सीरीज को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके कुल पदों को गिन लेते हैं। तो इसमें कुल कितने पद होने वाले हैं, तो हम कहेंगे इसमें कुल पद होने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसमें कुल मिलाकर फ्रेंड्स होने वाले हैं 3 3 2 5 5 4 9 9 3 9 2 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें कुल 24 पद होने वाले हैं। 24 को हम कैसे बनाएंगे, 4 गुणे 6 से, या हम बनाएंगे इसको 8 गुणे 3 से, या 3 गुणे 8 से, या 6 गुणे 4 से। तो इसको हम बनाएंगे पहले 4 से बनाएंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे। 4 4 के पेयर जैसे बनाते फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 1 2 3 4 4 4 का हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं। 4 का पेयर यहाँ से बन जाएगा, 1 2 3 4 4 का यहाँ से बन जाएगा, फिर 1 2 3 4 4 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 4 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला पद और ये वाला पद दोनों में आपस में समान है, तो हम कहेंगे यह पद भी समान होगा और यह पद भी समान है। तो यहाँ पर इसका कंपेरिजन हम इससे करवा लेंगे और फिर इसका कंपेरिजन हम इससे करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंपेरिजन करवा लेंगे। तो यह आई एम डबल एम ओ है, तो यहाँ पर आई डबल एम ओ लिख देंगे। तो आई है, यहाँ पर आई दिया गया है तो डबल एम ओ लिख देंगे, डबल एम ओ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आई है फ्रेंड्स, आई है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आई है, तो आगे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी आगे हो जाएगा। और यल यहाँ पर भी है, यल यहाँ पर है, तो आई हो जाएगा, बी के बाद आई है, आई हो जाएगा। और यहाँ पर बी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड, यल ई आएगा, यल ई आएगा। तो हमने क्या क्या भरा फ्रेंड, तो हमने भरा है ओ को भरा है, बी को भरा है, उसके बाद डबल एम को भरा है, फिर उसके बाद भरा है यल को भरा है, ई को भरा है, बी आई भरा है, बी आई भरा है। तो बी आई हम अंत से चेक करेंगे। तो बी आई सिर्फ हमको दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है। बी आई सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह फ्रेंड्स है होमवर्क के तौर पर। होमवर्क के तौर पर आपको इसको कमेंट कर बताना है कि इसको एक सार्थक क्रम में हम कैसे लिखेंगे। सार्थक क्रम में हमको लिख के बताना है आपको कि कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।